नमस्ते। मैं राहुल गोस्वामी बेसिक्स ऑफ सोप मेकिंग के 15वें सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम फिर से सोप मेकिंग के जो टिप्स हैं तो उनके बारे में जानकारी लेंगे। पहले से 13 सेशन जो था तो उसमें हमने 14 सेशन जो था तो उसमें भी हमने कुछ सोप टिप्स हमने देखे थे। तो इस सेशन में भी हम सोप टिप्स देखेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम सिर्फ सोप ही नहीं बनाते, तो उसके साथ साथ हम अलग अलग सोप का इस्तेमाल करके हम अलग अलग प्रोडक्ट्स भी जो है तो उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम क्रिएटिव जो है एक डेकोरेटिव सोप बॉल्स जो है हम तैयार कर सकते हैं, जिसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो जैसे आपके यहाँ पर कुछ अगर सोप मेकिंग करते समय बहुत सारा सोप जो है, वेस्टेज सोप जो है वो बचता है। क्या मतलब, जो कभी मोल्ड के ऊपर लगा हुआ होता है तो छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे टुकड़े जो है ऐसे बच जाते हैं। तो इन सोप्स को जो है, तो इन जो वेस्टेज जो सोप जो होता है, सोप पेस्ट जो होता है वेस्टेज में, तो इस सब का हम मिक्सचर करके हम बहुत अच्छे तरीके से ऐसे छोटे छोटे जो है सोप बॉल्स जो है वो हम तैयार कर सकते हैं। और इन सोप बॉल्स का इस्तेमाल जो है वो हम काफी सारे, जैसे फ्रेशनिंग, रूम फ्रेशनिंग के लिए वगैरह जो है हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर टेबल पर जो एक पेपर वेट होता है तो एज अ पेपर वेट भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफी डिजाइनर, जैसे बहुत सारी चेन्स वगैरह तैयार होती है, या एयर विंड्स जो होती है तो वो तैयार होती है। तो ऐसे काफी सारे अलग अलग जो है चीजें हैं, हम इन सोप से जो है हम तैयार कर सकते हैं। तो ये क्रिएटिव ये सब प्रोडक्ट्स हैं, तो इन सब ये बाय प्रोडक्ट्स है सोप मेकिंग के। लेकिन इनसे काफी अच्छा मुनाफा जो है आप इसमें कमा सकते हो, और ये काफी अच्छा एक अलग जरिया है एक बिजनेस का। तो उसका भी आप इस्तेमाल जो है वो सोप मेकिंग में आप कर सकते हो। इनसे काफी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है, आप इसे डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स जो है आप तैयार करके इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक सोप जो होता है या सोप बेस होता है, उसे जब तक पानी नहीं लगता है तब तक ये बिल्कुल पिघलता नहीं है। तो हम ऐसे कई सारी चीजें जो है वो तैयार कर सकते हैं, जैसे सूखे के इसमें हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनका जो है जो वेस्टेज मटेरियल होता है तो उन्हें फेंकने से बेटर है उनसे काफी सारे ऐसे डेकोरेटिव जो चीजें हैं उन्हें बनाकर हम एक अच्छा मुनाफा जो है अपने बिजनेस में एक साइड बिजनेस की तरह हम इसे करके, इससे एक बाई प्रोडक्ट से हम काफी अच्छा इनकम जो है वो भी जनरेट कर सकते हैं। आप उसे हैंडमेड लूफा भी बना सकते हो, या फिर आपको जैसे इस बॉटल में दिखाया गया है तो लिक्विड सोप में भी उसे कन्वर्ट कर सकते हो, और एज अ हैंड वॉश वगैरह भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े हमारे घर में वगैरह बच जाते हैं, तो इन सब का इस्तेमाल करके जो है हम इन्हें काफी अच्छा लिक्विड सोप जो है वो भी तैयार कर सकते हैं। आप इसे क्लीन शेविंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जो सोप्स है तो उनका वैसे भी आप उन्हें जो वेस्टेज सोप बना हुआ रहता है तो उसका आप मिक्सचर करके जो है इन्हें फिर से रिमेल्ट कर कीजिए, रिमेल्ट करके आप फिर से छोटे छोटे मोल्ड्स में जो है चॉकलेट सोप में मोल्ड जो है आप बेसिकली उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और ऐसे छोटे छोटे शेविंग किट्स के लिए भी आप इनका इस्तेमाल जो है सोप्स का कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे जो कपड़े होते हैं तो उन्हें फ्रेशन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डामर की गोली वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह आप एक काफी अच्छे छोटे छोटे इसमें इसेंशियल ऑयल का एक एक बूंद डाल के आप छोटे छोटे सोप्स अगर बनाते हो और उन्हें कपड़ों के इसमें रखते हो, जैसे जो भी कबर्ड वगैरह है या कार वगैरह है, या आप वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि एयर फ्रेशनर एज एयर फ्रेशनर जो है, क्लोथ फ्रेशनिंग के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, कार फ्रेशनर के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप उनका सीव करके आप जो है छोटे छोटे अलग अलग डिजाइन के जो है आप काफी सारे गिफ्ट आर्टिकल्स जो है तो वो आप तैयार कर सकते हो, ताकि जो खुशबू है घर में वो फैलती रहे। अब दीवार पे हम जैसे हम तोरण वगैरह जो बनाते हैं तो वो दीवार या जो दरवाजों पर लगाया जाता है, तो आप सोप्स के इस्तेमाल करके आप वैसे भी तोरण जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि एक बहुत अच्छी खुशबू जो है, तो वो वैसी खुशबू जो है वो घर में हमेशा फैलती रहे, और काफी अच्छा जो है घर का जो एनवायरनमेंट है वो काफी प्रसन्न रहे, काफी अच्छा रहे, खुशबूदार रहे। तो इसके लिए भी आप सोप्स के छोटे छोटे बॉल्स का जो है वो आप वैसे भी इस्तेमाल जो है आप कर सकते हो। इसके बाद आपके जैसे ड्रेसर्स होते हैं, ड्रॉवर्स होते हैं, क्लोसेट्स होते हैं, सूटकेस होते हैं, कार्स वगैरह है। तो ये सभी जो चीजें हैं उन्हें फ्रेशनिंग करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सोप्स के ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स जो है, ये क्रिएटिव प्रोडक्ट जो है हम बना सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट कि आप अगर सोप मेकिंग आप सीख भी लेते हो तो उसका ये सब खेल जो है ये मोल्डिंग का है। तो आप जितना बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप उन्हें छोटे छोटे बॉल्स में आप मोल्डिंग कर सकते हो। आप हाथों से आप ऐसे छोटे छोटे बॉल्स जो है उन्हें हाथों से बना सकते हो। जैसे आप एक बार जैसे सोप पेस्ट जो है तो उसे आप उसे छोटे छोटे जैसे
आप उसके किस्क निकाल के, मतलब उसके बारीक बारीक छोटा छोटा टुकड़े एक करके आप उसके बॉल्स जो है वो तैयार कर सकते हो, या फिर चॉकलेट मोल्ड का इस्तेमाल करके आप छोटे छोटे शेविंग के किस्क आप बना सकते हो, या फिर दरवाजों पर लगाने के लिए एज एयर फ्रेशनर वगैरह भी आप छोटे छोटे बॉक्सेस तैयार कर सकते हो। या फिर यहाँ पे देखिए ये वोवन बैग्स है, तो वोवन बैग्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आपका जैसे वॉश बेसिन, जो वॉश बेसिन होता है तो वहाँ पर हाथ धोने के लिए वगैरह है, तो छोटे छोटे हैंडमेड सोप जो है वो तैयार कर सकते हो। तो होटल्स में वगैरह, रेस्टोरेंट्स में इसकी काफी डिमांड होती है। या फिर सलून्स होते हैं, ब्यूटी पार्लर होते हैं, या फिर पंचकर्मा सेंटर्स वगैरह होते हैं, या फिर क्लिनिक्स होते हैं सभी इसमें। तो उन सभी जगहों पर इनका बहुत जरूरी होता है। हॉस्पिटल्स में इसका काफी इस्तेमाल होता है। तो ऐसे छोटे छोटे आप गिफ्ट आर्टिकल्स भी बना के, या फिर आप बिजनेस किट तैयार करके, तो आप उन सोप्स को जो है आप सेल जो है वो कर सकते हो। तो इसका काफी अच्छा इस्तेमाल जो है, आप अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ बाथिंग के इसमें ही आपको जाना है, या फिर टॉयलेट सोप के इसमें आपको जाना है। तो ऐसे अनगिनत ऐसे कई सारे आइडियाज है, कई सारे रास्ते हैं बिजनेस के, तो जिसमें आप इनका इस्तेमाल जो है आप एक अच्छी अर्निंग करने के लिए और अच्छे प्रोडक्ट्स का आपके जो प्रोडक्ट का रेंज है वो बढ़ाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये काफी सारे ये बिजनेस आइडियाज है, तो आप इनका इस्तेमाल जो है आपका ग्रोथ करने के लिए आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो बनाया हुआ सोप है वो थोड़ा हार्ड नहीं हो रहा है, या फिर ज्यादा समय तक नहीं चल रहा है, तो उसको हार्डनिंग करने के लिए या उसको थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए का कुछ रास्ते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल जो है आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप फॉर्मुलेशन कोई तैयार कर रहे हैं तो उसमें वाटर रिडक्शन जो है वो होना चाहिए। मतलब 20% से ज्यादा जो है, मतलब 100 ग्राम का आप अगर सोप बना रहे हैं तो उसमें 20 ग्राम से ज्यादा लिक्विड कंटेंट नहीं होना चाहिए। तो जितना आप लिक्विड कंटेंट कम रखेंगे उतना आपका सोप जो है वो एक अच्छा हार्ड सोप जो है वो आप बन सकता है। अगर आपका सूप जो है वो आपने जब उसे मेल्ट कर दिया और वो थोड़ा लिक्विफाई हो गया है, तो उसको आपको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए आप उसमें हनी बी वैक्स जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, सो दैट कि ये सोप जो है वो काफी अच्छा हार्ड हो जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है आप सोप हार्डनिंग के लिए कर सकते हैं। हनी बी वैक्स जो है ये किसी भी आपका आयुर्वेदिक शॉप जो है वहां पर मिल जाती है, और ये करीबन 150 से 200 रुपए, 300 रुपए किलो के आसपास भी इसका अलग अलग क्वालिटी में हनी वैक्स मिलता है। लेकिन इसका काफी अच्छा इस्तेमाल जो है आपको सोप के हार्डनिंग के लिए होता रहता है। तो इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि आपका सोप अगर लिक्विफाई हो गया और गलती से अगर आपने उसको कुछ वाटर कंटेंट ज्यादा डाल दिया है और वो ऑलरेडी अभी मेल्ट हो गया है, तो उसको आपका थोड़ा सा हार्ड करने के लिए आप हनी बी वैक्स का इस्तेमाल जो है आप उसमें कर सकते हो। मेल्टेड सोप में हनी बी वैक्स जो है, जितना आपने सोप बेस लिया हुआ है उसका अगर 10% आप हनी बी वैक्स उसमें ऐड करेंगे, तो डेफिनेटली उसका हार्डनिंग का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा, और सोप जो है वो काफी अच्छा हार्ड हो जाएगा। मतलब अगर आपने 1 किलो सोप बेस अगर मेल्ट किया है और गलती से उसमें बाकी जो आप एक लिक्विड कंटेंट आप उसमें ऐड कर रहे हो, जैसे कुछ जड़ी बूटी का वगैरह मिक्सचर है, एक्सट्रैक्ट वगैरह है, वो आप उसमें मिक्स कर रहे हो, तो उसके बाद वो थोड़ा सा पतला हो गया है, तो आप उसमें जितना आपने सोप बेस लिया है 1 किलो, तो उसका 10%, मतलब 100 ग्राम जो सोप आप इसमें हनी बी वैक्स अगर इसमें ऐड करेंगे, तो डेफिनेटली आपका सोप जो है वो काफी अच्छा हार्ड हो सकता है। आप इसको बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो ये आप एक अंदाज से भी आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। और हनी बी वैक्स इज वेरी गुड फॉर स्किन, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और तो इसमें अगर 19-20 भी अगर उसमें अगर हो जाता है, तो भी उसका कोई ज्यादा ऐसा एक स्किन पर कोई उसका एक साइड इफेक्ट जो होता है वो नहीं होता है। तो ये हनी बी वैक्स इज वेरी गुड फॉर स्किन एज वेल, तो आप उसका इस्तेमाल जो है कर सकते हो। आप इसमें सोडियम लैक्टेट जो है वो आप इस्तेमाल ऐड कर सकते हो, ताकि आपका सोप जो है वो हार्ड हो जाए। या फिर आप ऑलिव ऑयल का जो है कोल्ड प्रोसेस मेथड में आप ऑलिव ऑयल का जो परसेंटेज है आप थोड़ा वो बढ़ा दीजिए, तो उससे भी सोप जो है वो हार्डन हो जाता है। या फिर आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट जो है, नमक जो है वो थोड़ा आप उसमें डालेंगे, तो क्योंकि नमक जो है वो एक हार्डनिंग एजेंट का काम करता है, तो आप उसमें नमक भी थोड़ा सा जो है वो ऐड कर सकते हैं, जिससे जो मटेरियल है वो थोड़ा हार्ड होने में मदद हो जाती है। तो इस तरीके से आप ये सभी जो सोप्स है आप जब तैयार करें, और गलती से अगर आपका सोप जो है वो थोड़ा ज्यादा मेल्ट हो जाए, या फिर उसमें लिक्विड परसेंटेज जो है वो थोड़ा बढ़ जाए, तो आप इन सभी रस्तों का जो है इस्तेमाल करके आप आपके सोप को जो है वो काफी अच्छे तरीके से आप इन्हें हार्डनिंग कर सकते हैं। अब ये देखेंगे कि सोप मेकिंग जो है तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है। तो कौन सी मिस्टेक्स होती है कि जिनकी वजह से हमारा सोप मेकिंग का काम जो है वो थोड़ा बिगड़ सकता है।
तो इन मिस्टेक्स को हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें था कि नॉट यूजिंग सेफ्टी इक्विपमेंट्स। मतलब कई बार होता है कि जैसे कोल्ड प्रोसेस सोप मेकिंग है या फिर मोल्ड एंड पोर सोप मेकिंग वगैरह है, तो हम जैसे यहाँ पर केमिकल के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। गैस वगैरह होता है तो उसके साथ वो सब हम ऑपरेट करते हैं। तो और कई गरम गरम चीजें होती है मोल्ड एंड पोर में। तो इस वक्त जो है तो हमारे यहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो है वो बिल्कुल पहने रहना चाहिए। जैसे एक हमें गाउन का जरूरत होती है तो उसका इस्तेमाल, एप्रन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, या ग्लोव्स वगैरह है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर जैसे हेयर कैप्स होती है तो उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, गॉगल वगैरह है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसी कोई छोटी छोटी चीजें हैं जो एक सेफ्टी इक्विपमेंट्स होती है तो उनका इस्तेमाल जो है हमें सोप मेकिंग के समय करना चाहिए। सेकेंड होता है मेजरिंग इंग्रेडिएंट्स इनकरेक्टली। तो कई बार क्या होता है कि जब हम जो रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो मेजरमेंट है, मतलब उनका गिनना जो होता है तो वो हम सही तरीके से नहीं करते, तो उससे भी सोप मेकिंग में काफी फर्क पड़ जाता है। जैसे मैंने कहा आपको थोड़ी देर पहले कि अगर सोप मेकिंग में लिक्विड का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा हो जाए तो सोप जो है वो पतला हो जाता है, या उसमें मेल्टिंग करने का वो थोड़ा पतला होता है, तो उसका हार्डनिंग प्रोसेस प्रॉपर अगर नहीं होता है तो सोप जो है वो सॉफ्टर बनता है। तो अगर हमें हार्डनेस जितना सोप का बढ़ाएंगे तो उतना अच्छा रहता है, हार्ड सोप अच्छा रहता है। लेकिन सॉफ्ट सोप जो है, अगर सोप जो है वो सॉफ्ट होने रह जाता है तो उससे टुकड़े जो है वो जल्दी पड़ने लगते हैं। तो इसीलिए वो सॉफ्टनेस हार्डनेस लाने के लिए हमें जो है मेजरमेंट जो है रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए जो वेइंग स्केल है वो काफी अच्छा क्वालिटी का वेइंग स्केल इस्तेमाल करें, चाइनीज वगैरह वेइंग स्केल इस्तेमाल ना करें। एंड प्रॉपरली जो भी मटेरियल है आप जो गिन रहे हो तो उन्हें बिल्कुल परफेक्ट चीज होनी चाहिए। अगर 50 ग्राम कोई चीज ली है तो वो 50 ग्राम ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए, ताकि आपका फॉर्मुलेशन जो है वो भी परफेक्ट रहे और उसका जो रिजल्ट है वो भी एक अच्छा क्वालिटी का हमें मिले। तो इसीलिए जो मेजरमेंट है वो प्रॉपर, बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, उसका बिल्कुल ख्याल रख के सारी चीजें का मेजरमेंट हमें करना चाहिए। अनसेफ और डिस्ट्रैक्टिंग वर्क एनवायरनमेंट, ये एक और तीसरा चीज होता है कि एक बार बहुत ज्यादा आवाज होती है या फिर कुछ म्यूजिक वगैरह है, सब ये सारा चीज होता है। या फिर क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं होता है, बैठने की सही जगह नहीं होती है, या ऑपरेटिंग करने के लिए सही जगह नहीं होती है, या फैन चल रहा है। तो ऐसी कई कई सारी चीजें होती है जो डिस्ट्रैक्ट होती है, और उसकी वजह से काफी सारे एक जो काम करने का एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल सही नहीं होता है। तो वो सही एनवायरनमेंट ना होने की वजह से भी कई सारी चीजें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम करती है। तो वो प्रॉपर होना चाहिए। तो इसके लिए जो एनवायरनमेंट है, जो भी रूम वगैरह जहाँ पर आप ये सब चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो वहाँ पर बिल्कुल शांति होनी चाहिए, प्रॉपर उसका क्लीनिंग वगैरह सब होना चाहिए इस तरीके से। और साउंड वगैरह का जो है वो नहीं होना चाहिए, एयर जो है उसका भी प्रॉपर एक संतुलन रखना चाहिए। तो इस तरीके से ये एनवायरनमेंट जो है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। तो क्योंकि अगर गलत एनवायरनमेंट की वजह से भी काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग में भी मिस्टेक्स हो जाती है। और चौथा मिस जो हमें ध्यान रखना है वो है स्टॉप ओवर कॉम्प्लिकेटिंग थिंग। जो चीजें हैं, कई सारे सोप मेकर्स होते हैं तो काफी सारा फॉर्मूला वगैरह वो बहुत सारी चीजें उसमें ऐड कर देते हैं, और बहुत सारा रॉ मटेरियल भी वो उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो ओवर एक्सपेरिमेंटेशन हो जाता है। तो जितनी चीजों को सिंप्लीफाई रखेंगे उतना अच्छा है, फॉर्मूला भी जो है वो जितना सिंप्लीफाई रखेंगे उतना अच्छा है। ज्यादा रॉ मटेरियल भी ऐड करना जो है तो उसमें कॉस्ट वगैरह भी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से हमें वो भी नहीं करना है। तो जितना हम सिंप्लीफाई रखेंगे, अगर हेल्दी सोप बना रहे तो उसमें हल्दी ही आप डालिए, आप दूसरा और भी दुनिया का जो भी मटेरियल वगैरह है इसमें हम चंदन भी ऐड करेंगे, ये भी ऐड करेंगे, वो भी ऐड करेंगे, तो इससे उसका जो कॉस्ट होता है वो काफी बढ़ जाता है, और सोप का रिजल्ट का भी वो पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली ये रिजल्ट किस वजह से आ रहा है। तो हल्दी सोप अगर बना रहे हैं तो उसमें बेसिक जो मेन सोप बेस के साथ उसमें सिर्फ आप हल्दी ही ऐड कीजिए, आप अलग अलग और चीजें उसमें ऐड मत कीजिए। तो चंदन सोप बना रहे तो आप चंदन ही उसमें ऐड कीजिए, या आप दूसरा कोई चारकोल सोप बना रहे तो आप सिर्फ चारकोल ही ऐड कीजिए। तो बहुत ज्यादा और भी मटेरियल जो है उसमें ऐड करने की कोशिश मत कीजिए, सो दैट कि उसका इसके बेनिफिट ही आपको ये हो जाता है कि आप अगर एक ही ग्रेड इसमें इस्तेमाल करते हो तो आपका रेंज बढ़ जाता है। हल्दी सोप आप अलग बनाइए, चंदन सोप आप अलग बनाइए, केसर सोप आप अलग बनाइए, चारकोल सोप आप अलग बनाइए, गोमय भस्म सोप आप अलग बनाइए, तो ये अलग अलग रखेंगे ना तो उसका रेंज बढ़ जाता है। तो ये आपको और बेनिफिट होता है। दूसरा कि लोगों को ये भी समझ में आता है कि कौन सा सोप जो है वो उन्हें सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कि कई लोग होते हैं कि उन्हें केसर का सोप नहीं सूट होता है, लेकिन उन्हें चंदन का सोप सूट नहीं होता है। ये तो ऐसे कई सारी दिक्कतें भी आ जाती है। लेकिन आप अगर सारी चीजों को एक साथ डालकर आप बनाओगे तो उससे उसका
जो इफेक्ट है वो भी सही से नहीं मिलता है, और चीजें भी एक दूसरे को जो है वो ओवरलैप करने की कोशिश हो जाती है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के जो है, जैसे हल्दी के द्रव्य गुण अलग है, चंदन के द्रव्य गुण अलग है, केसर के द्रव्य गुण अलग है। तो अगर वो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप होने की कोशिश करते हैं और उसमें फिर उसका बेनिफिट जो है वो एंड यूजर को नहीं मिल पाता है, तो हमेशा ख्याल रखें कि जितना आप सिंगल सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के आप प्रोडक्ट बनाओगे तो उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होता है, और आपके प्रोडक्ट मेकिंग की जो रेंज है तो वो भी बढ़ जाती है। अ, पांचवा दिक्कत जो आती है वो होती है कि रॉन्ग टूल यूज करने की वजह से। तो हमेशा आपके पास टूल्स जो होते हैं तो वो सभी प्रॉपर होने चाहिए, और जिस चीज के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है तो वही टूल का इस्तेमाल करें। मतलब हम कोई अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल ना करें, तो जिस चीज के लिए, जो स्टीयरिंग के लिए है तो स्टीयरर ही इस्तेमाल कीजिए, उसका और दूसरा चीज इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। जैसे सोप मेकिंग में आप अगर लकड़ी का चम्मच अगर आप इस्तेमाल करोगे तो सारा सोप जो है, बेस जो है वो मेल्टेड होता है, वो लकड़ी के चम्मच में लग जाता है, तो वो लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सोप मेकिंग में। तो उसके लिए ऐसे इस तरीके से ये प्रॉपर जो है स्टेनलेस स्टील वगैरह का जो है वही आप मटेरियल यूज करेंगे, वही टूल्स अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो ज्यादा बेटर होता है। देन हैंडलिंग लाई इनकरेक्टली, जैसे कोल्ड प्रोसेस सोप में लाई अगर जो है वो प्रॉपरली हैंडल नहीं करते तो उसका काफी तकलीफ हो सकती है। तो उसका भी हमें ख्याल रखना है कि प्रॉपर जो है आपका लाई जो है वो सही तरीके से जो है वहां पर इस्तेमाल, उसका हैंडलिंग जो है वो होना चाहिए। उसके बाद कुछ अलग अलग छोटी मोटी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, तो वो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और इसका जो बेनिफिट जो है तो वो आपको जो है इसका नुकसान जो है वो आपको नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आपका सोप मेकिंग जो है तो वो सही तरीके से होगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इन सभी चीजों का आप ख्याल रखें और इन सभी मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करें, ताकि आपका जो सोप मेकिंग है वो काफी अच्छे तरीके से हो और आपको उसका बेनिफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिले और क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो। इस वीडियो में आपको अगर कुछ दिक्कतें आ रही तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, सो दैट कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आए, और इसमें जो मैंने टिप्स एक्सप्लेन की है तो उनका आपको अच्छा इस्तेमाल जो है आप ऐसे कर सकते हो, और आपका एक अच्छा सोप मेकिंग जो है वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से हो। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।